है CUET का सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है डेप्थ स्टडी विद आशीष। दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और ये वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अभी 12th में है या ऑलरेडी 12th कर चुके हैं, जिनको ग्रेजुएशन करना है। तो दोस्तों, अभी क्या हो गया है, खास करके मैं अभी झारखंड का हूँ तो झारखंड से रिलेटेड बताऊंगा कि एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या एग्जाम्पल लिया और क्या समझाना चाहता हूँ। तो वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा, फिर आप बाद में बोलिएगा कि सर आपने ये स्किप किया और वो आपने नहीं बताया और वो नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, आज जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हो सके रिफ्लेक्शन कर रहा होगा, लेकिन मैंने लिखा है CUET का सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करें। यानी CUET जो है उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, फ़ोन भी करते हैं, तो मतलब कन्फ्यूजन है कि सर कैसे हम लोग सेलेक्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये दूसरा वीडियो है CUET पे, और इससे पहले दोस्तों मैंने एक, आपको यहाँ दिख रहा होगा थंबनेल, इस थंबनेल लिंक में डाल दूंगा, पहले आप उस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, जो सच में CUET के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप गलत सेलेक्ट कर लेते हैं या इनवैलिड ऐसा कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी को डिफाइन नहीं करता, कोई भी यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आप सबसे पहले इस वीडियो में समझेंगे कि हम लोग क्या लेंगे, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो मेरे लिए लगभग सभी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाए, या फिर मैं जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो उसमें मेरा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहला बात दोस्तों, मैंने देखिए आप लिखा हुआ है कि CUET का सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डोमेन पेपर का बात करूंगा। अब आपको लग रहा है ये डोमेन पेपर क्या है, तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, लिंक पे इसका मतलब डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक लगा हुआ है, पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपको 50 से 60% का कन्फ्यूजन ऐसे ही दूर हो जाएगा। मेनली जो आज कन्फ्यूजन है बच्चा लोग का, वो कन्फ्यूजन है कि CUET का सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इससे पहले CUET का सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, उससे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको माइंड पे सेट करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा यूनिवर्सिटी चाहिए। बेसिकली जो CUET है वो चार भाग में सबको बांट दिए, मतलब जो यूनिवर्सिटी वो 4 टाइप में बटा हुआ है। फर्स्ट है सेंट्रल, सेकंड है स्टेट, तीसरा है दोस्तों डीम्ड, और फोर्थ है प्राइवेट। यानी ये 4 फॉर्म में बट गया है दोस्तों। आपको किस में एडमिशन लेना है ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन ही डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट को। ठीक है, आप जिस तरह का यूनिवर्सिटी को लेना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है या कौन सा सब्जेक्ट हमको लेके पढ़ना पड़ेगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस टाइप से आपको वो यूनिवर्सिटी का सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में झारखंड से या धनबाद से जितने भी रिलेटेड स्टूडेंट हैं, ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में पूरे इंडिया में जितने भी जो यूनिवर्सिटी उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट बेसिकली मैं थोड़ा सा BBMQ को प्रेफरेंस रख के एक एग्जाम्पल सेट करके मैं समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए ये जो कोर्स है, देखिए कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चारों कोर्स दोस्तों BBMQ का है, BBMKU। BBMKU क्या है दोस्तों, यूनिवर्सिटी है विनोद बिहारी महतो फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी, धनबाद में है दोस्तों, सभी को पता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है, ये चारों पेपर मैंने किसका बात किया दोस्तों, तो डोमेन पेपर का बात किया। डोमेन, अभी डोमेन पेपर क्या है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि डोमेन पेपर क्या है। डोमेन वे पेपर है दोस्तों जिसमें आप ऑनर्स करना चाहते हैं, जिसपे आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स करना चाहते हैं, वो है आपका डोमेन पेपर। अब डोमेन पेपर को बेसिकली BBMQ में यानी विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में क्या किया गया है कि 4 डोमेन, मतलब 4 कैटेगराइज में, 4 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका समझने के लिए कि यही 4 में से कोई आपको एक लेना पड़ेगा।
तो आपको देखना भी पड़ेगा कि आपका क्या ये है मतलब सब्जेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि देखिए बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि सर ये CUT का क्यों इम्पोर्टेंस है, मतलब ये क्या जरूरत है इसका। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि CUT आ जाने से वैसे सभी स्टूडेंट को मौका मिलता है जो कमज़ोर है पढ़ने में, ठीक है। CUT जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बोर्ड में 12 का बोर्ड में 40% लाता है, ठीक है। अब 40% लाता है लेकिन वो चाहता है कि मैं BHU में पढ़ूँ, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ या फिर DU में पढ़ूँ। तो उसके लिए आपको CUT एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, इसमें बार बार बोलता हूँ कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें वो बच्चा भी बैठ सकता है जो 40% लाया है, वो बच्चा भी बैठ सकता है जो 90% लाया है, और इस बीच में जितने भी बच्चे हैं वो भी बैठ सकते हैं। यानी ये हक सबका अब हो गया, चाहे वो कमज़ोर हो तेज हो, ये सबका हक हो गया। अगर वो एक CUT का एग्ज़ाम पास करके अगर एडमिशन ले पाता है तो वो मतलब उसके लिए ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि वो सभी के लिए बहुत ही अच्छा है और सबको एक इक्वल मौका दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि CUT का क्यों लॉन्च किया गया है। झारखंड में तो अभी इसी साल से लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले इसीलिए झारखंड के जितने भी विद्यार्थी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके बोकारो और धनबाद वाले बच्चा को, कि सर सब्जेक्ट सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा, क्या करें हम। तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने से पहले समझना पड़ेगा कि आपका एक ही यूनिवर्सिटी है बोकारो और धनबाद के लिए, वो है BBMQ। और BBMQ क्या सब्जेक्ट रखा है, क्या सब्जेक्ट को वो क्या, अगर मान लीजिए मुझे फिजिक्स ऑनर्स करना है तो उसके साथ मुझे और कौन कौन सा सब्जेक्ट का जरूरत है, और साथ में अगर हमको किसी को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, किसी को अकाउंट्स ऑनर्स करना है, तो क्या क्या हमको रखना पड़ेगा। तो ये सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप गलत भर देते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप कितना भी मार्क्स लेके आ जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब तक कि यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल, जब तक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया को, जब तक यूनिवर्सिटी का सर्कुलर को फुलफिल नहीं करता है, तब तक आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो कैटेगरिया है, जो सर्कुलर है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि मैंने ये ऑनर्स पेपर सारे लिख दिए हैं, लेकिन उससे भी पहले समझते हैं कि इसको हम लोग चूज कैसे करेंगे। तो क्योंकि जानते हैं दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि बेसिकली CUT फॉर्म को 7 कैटेगरी में बटा गया है, और जो चौथा कैटेगरी है वो ये है दोस्तों, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोग्राम। और इसी में आपको बहुत कन्फ्यूजन था, अब बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन इस वीडियो के बाद सारा कन्फ्यूजन फुस हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो अब CUT फॉर्म को जब आप 4th में आएंगे, जब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोग्राम में आएंगे, तो बेसिकली आपको वहाँ पूछेगा, क्या पूछेगा कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, और कौन सा आपका कोर्स है। तो जैसे कि आपने बोल दिया कि मैं BBMQ यूनिवर्सिटी लेना चाहता हूँ और मेरा सब्जेक्ट जो होगा वो आर्ट्स होगा, ठीक है, मतलब BA में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि कोई व्यक्ति सिलेक्ट किया BBMQ, ठीक है, BBMQ, और साथ में सेलेक्ट किया BA। ये दो ऐसा टैब मिलेगा दोस्तों, आप खोज लीजिएगा, याद रखिएगा, ये पूरा नाम होगा कॉलेज का, अच्छा से पढ़िएगा, विनोद बिहारी महतो कोयनांचल यूनिवर्सिटी। ये आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा धनबाद और बोकारो के लिए। और BA ये क्या है दोस्तों, आपका पेपर है, मतलब आप आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, मतलब फिजिक्स में ऑनर्स करना चाहते हैं, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी, जिसमें भी आपको करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन दे देगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो BBMQ द्वारा जो भी प्रोटोकॉल रूल है, जो भी प्रोटोकॉल सब्जेक्ट है, पहले आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा और आगे कीजिएगा, आपको ये मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मिलेगा आगे। तो सबसे पहले जो आर्ट्स वाले, मैं एग्जांपल आर्ट्स वाले का ले लेता हूं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब समझेंगे कि मैंने आर्ट्स का क्यों लिया है, ठीक है। साइंस का भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्स का भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप खाली समझिएगा कि कैसे करना है। सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग को कहाँ जाना है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमैनिटीज। ये 4 सिलेक्शन प्रोग्राम है, किनका, BBMQ का। हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग है दोस्तों, उस हिसाब से आप भरेंगे। तो देखिएगा, अगर आप इस प्रोग्राम में इस कोई सब्जेक्ट से, यानी कोई भी लैंग्वेज पेपर से अगर ऑनर्स करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, बंगाली हो, फिलोसफी हो, खट्टा हो, या कुड़माली हो। दोस्तों यहाँ कुड़माली वाला कट गया है, ठीक है।
कुड़माली, ठीक है दोस्तों, कुड़माली, ठीक है, कुड़माली वाला कट गया था, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आप पहले लिस्ट देखिएगा उसके बाद ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो ये खुलेगा। अगर किसी को ये सब लैंग्वेज से ऑनर्स करना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये आपका वहाँ पर ऐड हो जाएगा, दिखेगा, ठीक है, ऐड अपने आप हो जाता है। लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं उसके बाद हमको क्या करना है कि नहीं भाई मेरा इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमको तो ऑनर्स करना है किसी और में, मेरा तो आर्ट्स स्ट्रीम है, तो हम तो आर्ट्स में कुछ ऑनर्स करेंगे। अब देखिए ये यूपी क्या लिखा हुआ है, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सोशल साइंस। तो आप सोशल साइंस को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसमें से है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। अगर कोई इस लैंग्वेज से ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप ह्यूमैनिटीज को सेलेक्ट कीजिएगा। ह्यूमैनिटीज के लिए ये सब है, ठीक है, ये है दोस्तों ह्यूमैनिटीज के लिए। सोशल साइंस के लिए आपका ये है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए अब क्या है, अब नेचुरल फिजिकल साइंस है दोस्तों। ये जो फिजिकल साइंस है, नेचुरल फिजिकल साइंस, ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो साइंस में मतलब ऑनर्स करना चाहते हैं, साइंस के किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो बायोलॉजी, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, आपका ये केमिस्ट्री हो, मैथ हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने ट्राई किया कि BBMQ के चारों प्रोग्राम को मैंने लिख दिया है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत बच्चे का तो यही प्रॉब्लम है कि CUT का सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करें, सेलेक्ट ही नहीं करने आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत बच्चा क्या करता है, हड़बड़ी में ह्यूमैनिटीज को कर लिया और वो है आर्ट का स्टूडेंट। तो अब आर्ट का स्टूडेंट तो पता चला इसी से कोई एक होना चाहिए था, लेकिन वो तो क्या कर दिया है, ह्यूमैनिटीज को सेलेक्ट कर दिया है और सोशल साइंस का एग्जाम देने के लिए रेडी कर रहा है। तो सीधा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ऐसा नहीं लेगा। इसीलिए पूरा आपको समझना पड़ेगा लिस्ट को, कि ये लिस्ट जो है BBMQ का ये लिस्ट है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है, जामिया का क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या है। तो सब जो यूनिवर्सिटी है सबका अपना अपना प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल है, सर्कुलर जारी किया गया है, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो नेचुरल फिजिकल साइंस में देखिए दोस्तों कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है। तो वो सब्जेक्ट है दोस्तों, सबसे पहले तो है फिजिक्स, उसके बाद है दोस्तों केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और जियोलॉजी और जूलॉजी। तो दोस्तों साइंस के लिए जो था ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी, जियोलॉजी और जूलॉजी। जो साइंस स्ट्रीम से ऑनर्स करना चाहते हैं वो अपना यूपी मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन नेचुरल फिजिकल साइंस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ये विनोद बिहारी महतो कोयनाचिल यूनिवर्सिटी धनबाद वाला बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप समझ सके, ठीक है। तो आप एक बात और समझेंगे दोस्तों कि जिस तरह मान लीजिए BBMQ आप लिए, एक प्रोग्राम यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब बोलेंगे नहीं सर हमको ना दिल्ली वाला में भी सेलेक्ट करना है, तो 1 सेकेंड फिर ऐसा जाएंगे, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना ऑनर्स जिसमें आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उस यूनिवर्सिटी का फिर पूरा लिस्ट खुलेगा, उससे आप फिर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या हो जाइएगा कि 2-4 यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद याद रखिएगा जितना यूनिवर्सिटी उतना फी लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब जो लास्ट है दोस्तों वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कॉमर्स, जैसा कि नाम से ही लिखा हुआ है दोस्तों कॉमर्स। सो कॉमर्स, अकाउंट, मार्केटिंग, ये 3 चीज़ है दोस्तों, ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स, अकाउंट और मार्केटिंग। मार्केटिंग में इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, लेकिन इसमें इतना ही दिया हुआ था तो मैं इतना ही लिखा हूँ, ठीक है। तो कॉमर्स, अकाउंट और मार्केटिंग में जो ऑनर्स करना चाहते हैं वो ऑनर्स इस सब्जेक्ट पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको डाउट भी हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने का। इससे पहले वीडियो ने बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया, मैंने ट्राई किया कि उस जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूं और रिप्लाई किया भी है, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन ये सेलेक्ट कब होगा, ये सेलेक्ट तब होगा जब इसको हम लोग बोलते हैं पेपर 2। ये जितना भी डोमेन पेपर था ये था पेपर 2, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 1 का। जो पेपर 1 है वो पहले आपको सेलेक्ट करने के लिए देगा, तो पेपर 1 में सेलेक्ट क्या करना है, तो पेपर 1 में दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कोई एक लैंग्वेज, यानी हिंदी, इंग्लिश जो आपका है
वो एक सब्जेक्ट है। तो पेपर 1 को लैंग्वेज पेपर बोला गया है और पेपर 2 को बोला गया है डोमेन पेपर यानी आपका ऑनर्स पेपर। और पेपर 3 जो है वो कंपलसरी है दोस्तों, वो जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट कहने का मतलब है कि उसमें रीजनिंग आपको पूछा जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो रीजनिंग से रिलेटेड है, स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, ठीक है, मेंटली एंड लॉजिकली जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के हो गया आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अगर आप ये तीनों पेपर देते हैं तो आप सब यूनिवर्सिटी के लगभग एलिजिबल हो जाइएगा। बस शर्त ये है कि आप सही से भरिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। अब एक छोटा सा मेरा एडवाइस है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और साथ ही साथ मेरा एडवाइस जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है वो सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर 12 मैंने आर्ट्स से किया था, साइंस से किया था और हम आर्ट्स में जा सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही अंतर है और एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको साइंस आपने पूरा 2 साल पढ़ाई किया 11th और 12th, और ग्रेजुएशन के टाइम जब आपको ये फॉर्म भरेंगे तो आपको उसका स्पेशल तैयारी करना पड़ेगा। अगर आपका पोटेंशियल है आप उस तैयारी कर सकते हैं, आप वो एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, तो बेसिकली आप आराम से साइंस से आर्ट्स स्ट्रीम में जा सकते हैं, साइंस से कॉमर्स में जा सकते हैं, कहीं में भी मतलब स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस होगा दोस्तों कि आप ट्राई कीजिए कि स्ट्रीम चेंज ना करें। इससे एक बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, देखिए, जो व्यक्ति पूरा 2 साल पढ़ा होगा, ऑब्वियसली बात है पढ़ाई होगा, एग्ज़ाम के लिए भी तो थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। तो जो व्यक्ति मान लीजिए कोई साइंस स्ट्रीम से है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या पीसीबीएम भी पढ़ाई होगा, एकदम पढ़ा होगा। तो अगर आप उसको पढ़े हैं और अगर आप उससे ऑनर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये पढ़ा है, कहीं हमने पढ़ा है, बस उसका डिटेल वर्जन जो है वो ग्रेजुएशन में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं आपका एक बैकअप रहेगा कि मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है इस नाम को, मैं जानता हूँ, तो मैं इसको अच्छा से मतलब डील कर सकता हूँ, इसके साथ अच्छा से पढ़ सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हैं तो आप एक अलग दुनिया पहुँच जाते हैं। अलग दुनिया कहने का मतलब, साइंस आपने पढ़ा, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा, आपने मैथ पढ़ा, ठीक है, और आप जब आर्ट्स में चल जाते हैं तो ये तीनों से रिलेशन हट जाता है, यानी आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। इसलिए जीरो में बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 10th में आपने हिस्ट्री पढ़ा था जो कि बेसिक हिस्ट्री था, बेसिक कोई ज्योग्राफी था। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आप जैसे ही जाएंगे तो ग्रेजुएशन में आपका एक लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए जो डायरेक्ट साइंस के बाद डायरेक्ट कोई आर्ट्स में जा रहे हैं तो सोचिए कि 10th का नॉलेज से डायरेक्ट अब उनका कहाँ का नॉलेज आएगा, ग्रेजुएशन का। तो ऐसा बहुत सारा टॉपिक है दोस्तों जो आप 10th में नहीं पढ़े थे, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये क्या ले लिया, मतलब न्यू टॉपिक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो उस केस में आपका जो मेहनत है वो आपका 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, करना ही पड़ेगा। किसी की अगर मजबूरी है कि सर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन, मैं किन्हीं को दोस्त नहीं लगा रहा हूँ, बस परिस्थिति आदमी का थोड़ा चेंज होता है तो कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, लोग उस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कोई मजबूरी भी है किन्हीं का तो आप ट्राई कीजिए कि ले, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर ये एक एडवाइस था दोस्तों, इसका हक है, पूरा डेमोक्रेटिक इंडिया आपका मानना ना मानना ये आपका पूरा हक है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो कन्फ्यूजन था कहीं ना कहीं बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है मैंने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।